कैसी मिट्टी अपने राज्य की, कहाँ से निकलती नदियाँ, कैसे बदलती है जलवायु, कैसे होती है यहाँ पर कृषि, कौन सा जिला है पथरीला, कौन सा भाग है मैदानी। अपने राज्य का भूगोल जानना कामयाबी की है एक निशानी। नमस्कार, मैं नरेश कसवा, आप पढ़ेंगे भूगोल मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। धन्यवाद। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 फरवरी, दिन मंगलवार। आप सबके लिए यही दुआ है, आप सबका दिन शुभ रहे। एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह की पहली ताज़ा खबर के साथ। हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट से राहत, पंचायतों में प्रशासक लगाने को चुनौती देने वाली सरपंचों की याचिका खारिज। हरियाणा की पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में उन्हें प्रशासकों के हवाले करने के हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने इस बाबत दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें आगे लगातार काम करने देने का उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसे में इस याचिका का कोई आधार नहीं है। इस मामले में सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सोमेश कुमार द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया कि हरियाणा की पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो रहा है। सरकार ने एक आदेश जारी कर पंचायतों का कार्यकाल पूरा होते ही सभी बीडीपीओ को पंचायतों में प्रशासक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। वह सभी सरपंचों को पंचायत कार्यकाल उनको सौंपने का आदेश जारी किया गया है। तथ्यों के साथ सत्यता बताने को फील्ड में उतरेंगे भाजपाई। किसानों के हितों के लिए बनाए गए कृषि कानूनों के तथ्यों के साथ सत्यता लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपाई अब क्षेत्र में उतरेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक का विषय तथ्य, सत्य और नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन पर चर्चा रहा। बैठक सेक्टर 109 स्थित एक निजी स्कूल में रखी गई। प्रदेश के दिग्गज नेताओं के अलावा प्रदेश भर की महिला पदाधिकारियों की बैठक भी पिछड़ा आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधा यादव व संगठन मंत्री रविंद्र राजू ने ली। सभी जिला अध्यक्षों के साथ भी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रदेश महामंत्रियों का मंत्रणा हुई। प्रदेश स्तर की बैठक शुरू होने से पहले ही जिला अध्यक्ष व मीडिया प्रभारी अजीत यादव ने सभी तैयारियों का जायजा लिया। सेक्टर में हुई इस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय कृषि मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, पिछड़ा आयोग की चेयरपर्सन डॉक्टर सुधा यादव, प्रदेश संगठन मंत्री रविंदर राजू सहित बड़े मंत्री है वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। हरियाणा में 1035 इंग्लिश टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया रद्द, 5 साल से लटकी थी प्रक्रिया। हरियाणा में करीब 6 साल पूर्व शुरू हुई 1035 इंग्लिश टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भर्ती प्रक्रिया को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने रद्द कर दिया। वर्ष 2015 में ही विज्ञापित पीजीटी संस्कृत के 626 पदों पर निकली भर्ती को पहले ही रद्द कर 534 पदों के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। टीजीटी इंग्लिश के पदों पर भी नए सिरे से भर्ती निकलेगी। वर्ष 2015 में HSSC ने टीजीटी इंग्लिश की भर्ती के तहत मेवात काडर के 341 और शेष हरियाणा काडर के 694 पदों के लिए विज्ञापन मांगे थे। बाद में शैक्षणिक योग्यता संबंधी नियमों को लेकर इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, तभी से ये भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई थी। नए नियमों के मुताबिक साक्षरताकार का सिस्टम खत्म हो गया और सामाजिक आर्थिक आधार पर अलग से अंक दिए जाते हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर जो नए नियम हैं वो लागू होंगे और नए सिरे से निकाली जाएगी। हिसार में डबल मर्डर केस में 10 साल बाद आया फैसला, 12 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। वर्ष 2010 में बड़छप्पर गांव में श्यामलात की भूमि पर कब्जे को लेकर हुए झगड़े में 2 लोगों की हत्या मामले में 12 दोषियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि अदालत ने फैसले के लिए पहले 15 फरवरी तिथि निर्धारित की थी, मगर कोर्ट ने 19 फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी थी। मगर फैसले की कॉपी तैयार नहीं होने के कारण फैसले को दिन सोमवार निर्धारित किया गया था। एडीजी गुरविंदर सिंह वधवा की अदालत ने 11 फरवरी को उपरोक्त मामले में 12 लोगों को दोषी करार दिया। गौरतलब है कि बड़छप्पर निवासी रामकेश की शिकायत पर 28 फरवरी 2010 को नारनौल थाने में केस दर्ज किया गया था। हरियाणा सरकार शुरू करेगी अनूठी योजना, पीपीपी पोर्टल पर 1 लाख परिवारों को तलाश कर होगा कौशल विकास।
हरियाणा में 1 अप्रैल से अनूठी योजना शुरू होगी। इसके तहत परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर दर्ज ऐसे सबसे गरीब 1 लाख परिवारों का चयन किया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय सालाना 1 लाख रुपए से कम होगी। इन परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, कौशल विकास की ट्रेनिंग, निजी क्षेत्र में रोजगार, सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत नौकरी के साथ ही पारिवारिक पैतृक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने सुशासन सहयोगियों के साथ फ्लैगशिप योजनाओं जैसे परिवार पहचान पत्र, ई ऑफिस, अंत्योदय सरल प्ले वे स्कूल, महिलाओं की सुरक्षा, सक्षम हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट इत्यादि पर चर्चा करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने में कार्य तेजी में लाए। किसान मित्र योजना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि किसान की आय बढ़ने के साथ ही उनका वित्तीय प्रबंधन सही हो, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। किसान मित्र 100 किसानों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में बतलाएगा। अंबाला में आर्मी भर्ती रद्द, हरियाणा के 6 जिलों और चंडीगढ़ के युवाओं को झटका। आर्मी की भर्ती रद्द होने पर अंबाला समेत 6 जिलों के केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं को बड़ा झटका लगा। इस भर्ती के लिए 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच की आयु वाले युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन बीच में कोरोना के कारण भर्ती टलती रही। अब रद्द ही कर दिया गया है। ऐसे में हजारों युवाओं की उम्र भी निकल गई, जिसके चलते युवा सोमवार को भटकते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने डीसी को अपना ज्ञापन पत्र भी सौंपा। अंबाला छावनी स्थित आर्मी भर्ती कार्यालय की ओर से जुलाई 2019 को आर्मी भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। भर्ती के लिए 4 मई 2020 से भर्ती होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण मई में आर्मी की भर्ती टाल दी गई। इसी तरह अगस्त सितंबर में भी भर्ती को टाल दिया जाता रहा और अब 23 से 28 फरवरी 2021 में भर्ती की जानी थी, परंतु अब भर्ती को रद्द कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र में कथावाचक ने रची पत्नी की हत्या की पटकथा, अवैध संबंध बनी वजह। कुरुक्षेत्र में कथावाचक ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कथावाचक ने हत्या की ऐसी पटकथा लिखी कि पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस पत्नी की हत्या कर खुद बुद्ध कर दिया गया, इसके बाद खुद भी लापता हो गया। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया है। नकाबपोश बदमाशों ने 21 गोली मारकर डेयरी संचालक की हत्या। गुरुग्राम में मंकी कैप पहनकर पैदल आए 2 बदमाशों ने फिरोज गांधी कॉलोनी में डेयरी संचालक मनीष की दिन दिहाड़े हत्या कर दी। दोनों हाथ में पिस्टल थाने बदमाशों ने एसयूवी में बैठे मनीष को निशाना बना ताबड़तोड़ 21 गोलियां चलाई। 1 दर्जन गोलियां मनीष को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत होगी। बाकी गोलियां कार में लगी। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे हुई गोलाबारी से कॉलोनी में सनसनी फैल गई। पुलिस के आला अधिकारी टीम के साथ पहुंचे। आसपास के मकानों और दुकानों में भी लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला गया है। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले भीड़ जुटने से कानून ही नहीं सरकारें भी बदल जाती है। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 3 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए खरखोदा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री कहते हैं कि भीड़ जुड़ने से कानून नहीं बदलते, तो सभी सरकार के मंत्रियों को भली भांति समझ लेना चाहिए कि भीड़ जुड़ने से कानून ही नहीं सरकारें भी बदल जाया करती हैं, इसलिए सरकार अपने दिमाग में भ्रम निकाल दे। राकेश टिकैत ने मंच से किसानों को आह्वान किया कि सभी किसान ट्रैक्टरों के साथ तैयार रहें, क्योंकि कभी भी दिल्ली में घुसने का बुलावा आ सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार किसान 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में प्रवेश करेगा। इस बार हल क्रांति होगी, जिसके लिए किसान खेतों में प्रयोग होने वाले सभी औजारों के साथ दिल्ली में प्रवेश करेंगे। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो यहाँ के नौजवानों ने केवल इतना ही कहा कि कानून वापस ले लो, लेकिन तब क्या होगा जब युवा सत्ता वापस मांग लेंगे। हरियाणा के लोगों ने किसान मोर्चा के 40 सदस्यों पर विश्वास जताया है। अब गुलजार होंगे स्कूल, 3री से 5वीं तक की कक्षाएं 24 फरवरी से शुरू। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब कक्षा 3री से 5वीं के विद्यार्थियों के लिए 24 फरवरी से प्रतिदिन 3 घंटे सुबह 10 बजे से करीब 1:30 बजे तक मध्य सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों को पुनरारंभ कर दिया जाएगा। इसके तहत विद्यालय में आने वाले पूर्व विद्यार्थी तथा अपने माता पिता अभिभावकों की लिखित अनुमति विद्यालय मुख्य कक्षा अध्यापक को देना अनिवार्य होगी। ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन सुविधा जारी रहेगी। ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, नई विद्यालय से उनका नाम काटा जाएगा। मौलिक शिक्षा हरियाणा की सहायक निदेशक की ओर से सोमवार जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालय में प्रवेश और पठन पाठन के दौरान हरियाणा आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र की अनुपालना में जारी संबंध स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रोटोकॉल जैसे विद्यार्थियों व अध्यापकों के तापमान की दैनिक जांच पूर्व की भांति जारी रहेगी। सामान्य से अधिक तापमान पाए जाने पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 त्रासदी के कारण के स्थान पर अपनाया गया सूखा राशन वितरण करने का कार्यक्रम आगामी देशों तक पूर्व की भांति जारी रहेगा। दुकान में मिला देसी टाइम बम, पेट्रोल व माचिस की तिल्लियों से बनाया था, आग लगाने की थी मंशा।
मौलाना के तलहेड़ी गांव के बाजार में स्थित एक दुकान में बम पाए जाने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दुकान में बम मिलने की सूचना मिलने पर कलालटी पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। बल के साथ पुलिस ने बम को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। वहीं बम मिलने की सूचना पुलिस द्वारा आला अधिकारियों को दी गई। मामला बम से जुड़ा होने के बाद जिला पुलिस प्रशासन भी सख्ते में आ गया। फौरन पुलिस विभाग अम्बाला द्वारा बम निरोधक दस्ते को अम्बाला के कलालटी चौकी के लिए रवाना किया गया। वहीं मुलाना पुलिस ने तलहेड़ी की बाजार की दुकान में बम मिलने के बाद अपनी जांच तेज कर दी है। हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ, अनिल विज को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब। हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कॉच अवार्ड दिया गया है। साथ ही बतौर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है। यह अवार्ड प्रदेश और जिला स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट शुरुआत करने के लिए दिया गया। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा एवं आयुष विभाग के निदेशक प्रभजोत सिंह तथा स्वास्थ्य महानिदेशक सुरजवान कंबोज ने ये स्कॉच पुरस्कारों के प्रशस्ति पत्र स्वास्थ्य मंत्री को भेंट किए। उन्होंने कहा कि स्कॉच नामक निजी संस्था द्वारा देश भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर अनुसंधान व मूल्यांकन किया गया, जिसमें पाया गया कि हरियाणा ने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। इनमें कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा। स्कॉच के अनुसार अनिल विज के नेतृत्व में हरियाणा के सभी क्षेत्रों में राज्य की मशीनरी ने एकजुट काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस महामारी के दौरान भी हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई। एसडीएम और सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा। निजी हॉस्पिटल के ऑपरेशन कक्ष में मिले दादरी के सीएमओ। एसडीएम व सीएम फ्लाइंग ने सोमवार को शहर के लोहारू रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में छापा मारा। छापेमारी में टीम को दादरी समारिया हॉस्पिटल का सीएमओ निजी अस्पताल के ऑपरेशन कक्ष में मिला। उस वक्त एक मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि सीएमओ निजी हॉस्पिटल संचालक से सांठगांठ है। एसडीएम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेडिकल स्टोर संचालक से मांगी 8 लाख की रंगदारी। पत्र में लिखा, तेरे बेटे और पत्नी हो जाएंगे अल्लाह के प्यारे। सोनीपत के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सेक्टर 14 में रहने वाले मेडिकल स्टोर संचालक के किराए के घर में पत्थर फेंककर 8 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पत्थर भेजने वाले ने 26 फरवरी को नकदी लाल रंग के प्लास्टिक थैले में रखकर कूड़ादान के पास छोड़ने के बारे में लिखा है। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर मेडिकल स्टोर संचालक की पत्नी और बेटे की हत्या करने की धमकी दी गई है। मेडिकल स्टोर संचालक ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जा रही बाइक पर पलटा ट्रक। हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत। हरियाणा के करनाल जिले में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में एक ही घर के 2 चिराग बुझ गए। एक ट्रक सड़क के किनारे दौड़ रही बाइक पर पलट गया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के नुक्कड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों युवक तरावड़ी की मॉडर्न डेयरी में काम करने के लिए आए थे। काम खत्म होने के बाद वे अपने घर उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे थे। पश्चिमी विक्षोभ मूव होने से साफ हुआ मौसम। हल्के बादल छाए, दिन रात का तापमान भी बढ़ा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अब पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो गया है, जिस कारण मौसम में बदलाव आया है। हालांकि सोमवार को 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा कुछ सर्दी का एहसास कराएगी। जरूर हुआ इसमें। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के मूव होने से दिन और रात के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। अब दिन गर्म होने से शुरू हो जाएंगे। अभी बारिश के साथ नहीं बने रहेंगे, हल्के बादल छाए रह सकते हैं। खेतों के पास गुजरती रेलवे लाइन में घूमने गए किसान की मौत। हरियाणा के झज्जर में सोमवार को एक किसान की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब किसान खेत में चक्कर मारने गया था। अचानक खेत के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर दौड़ रही ट्रेन की चपेट में आ गया। इस घटना में उसके शरीर के चिथड़े दूर दूर तक बिखर गए। आशंका जताई जा रही है कि उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तन पर ओढ़ी चादर कहीं न कहीं उलझ गई। मृतक की पहचान झज्जर जिले के गांव चमरपुरा के 42 वर्षीय सुखवीर के तौर पर हुई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव जसतेज सिंह संधू पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने है। संधू पर सोमवार सुबह बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। जसतेज सिंह पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे हैं और किसान दौड़ में जाने के लिए निकले थे, लेकिन इस हमले में जसतेज सिंह बाल बाल बच गए। वारदात पुलिस चौकी के कुछ ही दूरी पर अंजाम दी गई है। जानकारी के मुताबिक जसतेज पिहोवा के गांव गुमथला गड्ढू से थाना टोल प्लाजा पर चल रहे किसान दौड़ में शामिल होने के लिए निकले थे और वहीं पर गांव बेगपुर बस अड्डे के पास पहुंचे तो बाइक सवार युवकों ने उन पर गोलियां बरसाई, लेकिन गोलियां कार के आगे शीशे और ड्राइवर की तरफ से शीशे को तोड़ते हुए निकल गई। फायरिंग करने के बाद युवक मौके से फरार हो गए। 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा गया पशु चिकित्सक और उसका साथी। मृतक पशु का हेल्थ कार्ड बनाने के नाम पर फिरोजपुर झिरका स्थित पशु हॉस्पिटल में
पशु चिकित्सक और उसके साथ ही 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गुरुग्राम विजिलेंस की टीम ने सोमवार को धर दबोचे हैं। पशु हॉस्पिटल में इतने कुछ लोग समझ पाते, इससे पहले विजिलेंस विभाग की टीम उक्त आरोपी डॉक्टर और सहकर्मी को साथ ले गई, जहां पर अब मामला दर्ज कर इसमें आगे की जांच शुरू की है। शिकायतकर्ता ने बताया है मेवात की उपायुक्त को कि वह गत 15 से 20 दिन तक लगातार विभाग में मृतक पशु हेल्थ कार्ड बनाने को लेकर चक्कर काट रहा था, लेकिन उक्त अधिकारी बिना लेन देन के काम करने को राजी नहीं थे। हरियाणा में नई डोमिसाइल पॉलिसी का हुड्डा ने किया विरोध, बोली सरकार इसे वापस ले। हरियाणा में डोमिसाइल के लिए सरकार की ओर से किए गए नियमों के बदलाव में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे SC/ST पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वहीं सरकार ने जो कानून बनाया उसे प्राइवेट कंपनियों में 75 हरियाणवी होंगे, डोमिसाइल के बाद भी कैसे होंगे? प्रदेश में कोई भी 5 साल रहा तो हरियाणवी हो गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल का केंद्र सरकार नया नियम लाई है, जिसमें 15 साल तक रहने वाला वहां का निवासी कहलाएगा। जम्मू में यह डोमिसाइल 15 साल तक कर रहे हैं, हरियाणा में इसको घटा रहे हैं। उनकी मांग है कि इसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए ताकि हरियाणा के लोगों को उनका हक मिल सके। हरियाणा में अगले 5 वर्षों में खोले जाएंगे 4,000 बैग फ्री स्कूल, 3 वर्ष के लिए बच्चों को होगा दाखिला। हरियाणा के शिक्षा मंत्री वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2030 तक पूरी तरह से लागू की जाएगी, जिसके तहत 3 वर्ष के बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलेगा। हरियाणा में ऐसे 1100 स्कूल खोले जा रहे हैं, जिनमें बच्चे बिना बैग के स्कूल आएंगे। अगले 5 वर्षों तक ऐसे 4,000 स्कूल और खोले जाएंगे। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा में कई चीज़ों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस लेने के बारे में न्यायालय में फैसला दिया है, जिसके तहत स्कूल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के पूरी तरह से हक में। इसके लिए 19 वर्षों तक चुने हुए सांसदों ने विचार विमर्श किया। आने वाले समय में इसके लाभ नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हरियाणा सरकार ने रोकी 1035 पदों की भर्ती, रणदीप सुरजेवाल ने बोला हमला। हरियाणा सरकार ने TGT अंग्रेजी के 1035 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। इसको लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। युवाओं में काफी रोष है। इसके बीच भर्ती पर रोक लगाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाल ने सरकार पर हमला बोला। ट्वीट कर कहा कि खट्टर दुष्यंत की नाकारा सरकार TGT अंग्रेजी के 1035 पदों का विज्ञापन वापस लेकर हरियाणा सरकार का युवा विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। न बेरोजगारी भत्ता, न रोजगार, सत्ता की भलाई खाने वाली सरकार। जालसाजों ने निकाला ठगने का नया तरीका, हरियाणा पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। हरियाणा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे फर्जी जॉब ऑफर लेटर के जरिए लोगों को ठगने वाले जालसाजों से सावधान रहें। DGP मनोज यादव ने नागरिकों को ऐसे घोटालेबाजों से सतर्क रहने का आग्रह करते हुए बताया कि एक नया तरीका सामने आया है, जिसमें धोखेबाजों द्वारा दावा किया जा रहा है कि अपॉइंटमेंट लेटर केंद्र राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा भेजे जा रहे हैं। इन फर्जी नियुक्ति पत्रों के बहाने से आवेदकों से पैसे की मांग की जा रही है। धोखाधड़ी के तरीके से उन्होंने बताया कि ये जालसाज पहले आवेदकों को फर्जी नियुक्ति पत्र भेजते हैं, फिर उन्हें दिए गए मोबाइल नंबर पर नाम व फाइल नंबर लिखकर SMS करने को कहते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर बैंक का ऑनलाइन मोड द्वारा राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। समय पर सिक्योरिटी राशि का भुगतान नहीं करने पर नियुक्ति पत्र रद्द करने की चेतावनी दी जाती है। अगर कोई इस प्रकार दस्तावेज की मांग करता है तो सावधान हो जाए और पुलिस को बताएं। बीजेपी देश को खत्म करने की रच रही है साजिश। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा है कि बीजेपी सरकार देश को खत्म करने की साजिश रच रही है। आज देश के अन्नदाता को मारने की कोशिश सरकार कर रही है, जिसमें किसान की नहीं मजदूर व गरीब भी, क्योंकि यह भी अन्नदाता ही है। सरकार को पिछले 26 नवंबर से आंदोलन कर रहे किसान, मजदूर व गरीब आदमी नजर नहीं आ रहे। सरकार ने या तो इनको खत्म करने का निर्णय ले लिया या फिर देश को महापूंजीपतियों के हाथों बेचने का संकल्प लिया है। अशोक तंवर ने ये बातचीत मीडिया में बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ये जो तीनों कृषि काले कानून बनाए गए हैं, इन्हें केवल वापस होंगे, बल्कि MSP पर कानून भी बनाना ही पड़ेगा। किराया जमा नहीं करवाने पर नगर निगम ने की 17 दुकानें सील। 26 लाख रुपए का किराया न देने पर यमुनानगर नगर निगम ने सोमवार को 17 दुकानों को सील कर दिया। निगम की ओर से उन्हें कई बार नोटिस दिया जा चुका था, बावजूद इनके दुकानदार किराया जमा नहीं करवा रहे थे, गंभीर नहीं थे। सोमवार सुबह ही क्षेत्रीय काराधन अधिकारी अजय वालिया की टीमों ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया। बचे हुए बकाया किराएदारों की दुकानों को नगर निगम जल्द सील करेगा। घर में सो रहे मां बेटे पर 2 नकाबपोशों ने किया हमला, 11 साल के मासूम की मौत।
फरीदाबाद के गांव भैंसरावाली में उस समय सनसनी फैल गई जब घर में सो रही मां और उसके 11 साल के बेटे पर 2 नकाबपोशों ने हमला कर दिया। बता दें कि घटना उस वक्त हुई जब 11 साल का मासूम उसकी मां घर में सो रहे थे, तभी अचानक 2 नकाबपोश बदमाश में घर में घुसे। घर में सो रही बच्चे और मां पर कोई दवा सूंघा कर बेहोश कर दिया। बाद में उनके बच्चे को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। हरियाणा की सुबह की फटाफट टॉप 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन साथ में दबाएं ताकि हरियाणा की हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। इस वीडियो को अपने अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर किया करें, कमेंट्स करें, मित्र दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपकी किसान आंदोलन पर क्या राय है ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें भेज सकते हैं। और यदि आप भी किसानों के आंदोलन को समर्थन करते हैं तो जय किसान जय जवान जरूर लिखिएगा। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही किसानों का आंदोलन आने वाले और दिनों में मजबूत होगा या फिर अब किसानों के आंदोलन में सरकार रुचि नहीं ले रही है? तमाम बिंदुओं पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।